लेकर आपने ज्ञापन सौंपा और क्या मांग रखी है आपने कि इस ज्ञापन के माध्यम से? आज हम सभी बल निवासी जो विधानसभा बल क्षेत्र में विकास के कार्य ठप पड़े हैं, माननीय जिलाधीश महोदय मंडी से मिले और विस्तार पूर्वक हर एक मुद्दे पर चर्चा हुई, चाहे वो हमारे पेयजल विभाग की बात हो, जल शक्ति विभाग की बात हो, एग्रीकल्चर की हो, या मकानों से संबंधित जो हमारे टीडब्ल्यू होते हैं उनकी बात हो, या अन्य जो विभाग बल में कराते हैं, मेडिकल विभाग है। लेकिन जो विधायक निधि किसी क्षेत्र में मैंने भेजी है, मैंने माननीय जिलाधीश से बात की कि आपने सैंक्शन कर दी, लेकिन अधिकारी इसके लिए वो कर रहे हैं। आज एक साल का 2024 का पैसा है, 2025 का पैसा है, 26 मार्च आने वाला है। एक दो विधायक निधि आज 3 किस्तें जो रुकी पड़ी है, नहीं दे रही सरकार, लेकिन जो सैंक्शन पैसा मेरा विधायक निधि का है वो रिलीज नहीं हो रहा है। लोग जो तरस रहे हैं अपने डंगे लगाने के लिए, 2023 में त्रासदी हुई, 2025 में त्रासदी हुई, उसके लिए मैं लोगों को जो घर के डंगे गिरे थे या घर के साथ जो नाले थे या अन्य जो जैसे कार्य ध्वस्त होते, उनके लिए मैंने पैसा सैंक्शन किया, लेकिन आज तक वो पैसा कहाँ गया और कहाँ लगा, इसके लिए मैं माननीय जिलाधीश से ज्ञापन सौंपा कि हम अल्टीमेट देते हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग की बात हो, चाहे हमारे जल शक्ति विभाग की बात हो, चाहे हमारे डीडीओ ऑफिस की बात हो, या अन्य विभाग जहाँ मकानों से संबंधित मैं बात कर रहा हूँ। आज मकानों के लिए पैसे के लोग तरस रहे हैं, एक किस्त मिली है तो दूसरी नहीं मिल रही है 2-2 साल से। अब बहाने मारते हैं कि ये तो टाइम वार्ड किस वजह से हुआ, ये मेरा पूछना है। नंबर 2, जो पीडब्ल्यूडी विभाग को हमने पैसे दिए हैं या जो हमारी सड़कें उसके टेंडर लगे हैं, अवार्ड हैं, लेकिन उस कार्य को क्यों नहीं जो अंतिम रूप दी जा रहा है। एक मेरी कुम्मी की सड़क है, बार इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वहाँ कई लोगों की, बच्चों की टांगें टूट गई, स्कूटी के साथ है, मोटरसाइकिल के साथ, या गाड़ी तलमलाती है, तो उस तरह के मैंने माननीय जो जिलाधीश को कहा कि ये सड़क जो है एक मुद्दा बन चुकी है, पॉलिटिकल मुद्दा बना चुका है, और वहाँ कोई डिस्प्यूट नहीं है, ना ही कोई PIL दर्ज हुई है, ना ही कोई कोर्ट स्टे, लेकिन विभाग जो है, पीडब्ल्यूडी विभाग जो है, हमें जवाब देता है मौखिक तौर पे इस पर स्टे है। जब हमने RTI मांगी तो RTI के अनुसार वहाँ कोई स्टे नहीं है, तो इसका मतलब है कि पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी झूठ बोल रहे हैं, हमें विधायकों को गुमराह कर रहे हैं, चुने और प्रतिनिधि को गुमराह कर रहे हैं। ये कब तक चलेगा, कहाँ तक चलेगा? ऐसा जल शक्ति विभाग में हमारे PC हैबिटेशन बटान है, दुर्गापुर है, रॉयसर है, हमारा भरेड़का है, हमारे पिपली है, और दूसरे हमारा लिद्दा साइड का क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका है, या निचले लोअर बल में भी ऐसा है। आज पानी की इतनी किल्लत हो गई है कि बटाल में 14 दिन से पानी नहीं है, और ऐसे अन्य क्षेत्रों में ऐसा है 15-15 दिन या हफ्ता बाद जो पानी आ रहा। पानी भी कैसे आ रहा है? जैसे बूंदे टिपकती है, जैसे छोटी सी बारिश होती है वैसा पानी आ रहा है। सरकार बोलती है हमने पैसा खुल कर दिया, वो पैसा जाया तो जहाँ कहाँ जा रहा है? कहीं मित्र तो नहीं खा गया, हमारे बल के मित्र तो नहीं खा गया उसको, और 2-2 चेयरमैन बना दिए, और जो हमारे पूर्व मंत्री हैं वो अनसांट बयानी करते हैं, उनको पता नहीं होता है पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया, लेकिन मैं बोलता है कि मैंने पंचायतें मैंने बनवाई। अरे विधायक कहाँ है? विधायक का DO लगता है। जो भी किसी का कोई काम होता है, चाहे विधानसभा में होता है, चाहे सेक्रेटरी में होता है, सबसे पहले जो है माननीय विधायक का जो वो DO लगता है, तभी लोगों का प्रस्ताव होता है, पंचायतों का प्रस्ताव। आज 3 पंचायतें बनवाई मैंने, माननीय मुख्यमंत्री सुखबीर को धन्यवाद करते हैं। लेकिन कुछ चुनिंदा लोग बोलते हैं, जो हर एक नकारे नेता बोलते हैं कि ये तो पंचायतें मैंने, ठीक है अगर ये बनाई है तो आप इसके लिए आपको शाबाशी, लेकिन कुछ तो सच बोलिए। जब मेले की बात आती है तो मेले तो जिला स्तरीय है, हमारा भोटों का मेला है, एक नया पैसा जो है पूर्व मंत्री ना तो वहाँ चेयरमैन वो दे के गए, लेकिन मैं खुद 1 लाख का पैसा दिया, तब उस मेले को संपन्न कराने जा रहे हैं हम। उसको उसकी 18 तारीख को क्लोजिंग है, लेकिन 14 तारीख को माननीय पूर्व मंत्री वहाँ का उद्घाटन करने आ गए और पैसा एक नहीं दिए। अरे अभी आपकी सरकार है, आप अपने अधिकारियों को कोसे, लेकिन कोसने के बजाय आप मीठी मीठी बातें करके जो है लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन गुमराह करने का नतीजा ऐसा है कि 2027 में आपको जवाब इस तरह देना पड़ेगा कि लोग आप खड़े नहीं होने देंगे, आपको जूते के माला बनाएंगे, आपको हार दो अलग की बात है। ऐसी स्थिति बन चुकी है इस कांग्रेस सरकार की। मुख्यमंत्री तो झूठ बोलते हैं, उन्होंने झूठ का पुलंदा इतना बड़ा कर दिया कि वो कभी फटेगा तो सारे लोग ध्वस्त हो जाएंगे, जिस तरह का वो झूठ बोलते हैं। जहाँ भी जाते हैं, मेडिकल कॉलेज में आते उन्होंने लगे विभागों के अधिकारियों से समीक्षा बैठक की कि कौन सा डॉक्टर नहीं है, मैं दूसरे दिन ऑर्डर करूँगा। 6 तारीख को आए थे, आज जो है 16 तारीख है, कहाँ गई वो दूसरा दिन? आज वहाँ डॉक्टर नहीं है, पेशेंट जो है तरस रहे हैं, एमरजेंसी में दवाइयाँ नहीं मिल रही है,
तो मेरा कहने का मतलब ये जो आज की वर्तमान सरकार है, ये झूठ के साथ साथ लोगों को ठग रही है, और जो विकास के कार्य ठप पड़े, चाहे बल विधानसभा क्षेत्र, चाहे मंडी की बात है, पूरा भेदभाव जो है माननीय मुख्यमंत्री जो मंडी के साथ कर रहे हैं, और जो दुर्दशा इनकी होगी, मैंने पहले भी कहा था, मेरे 32 दांत है, 68 सीटें हैं, 60 सीटें भाजपा की आएगी और 8 सीटें कांग्रेस की आएगी। अगर सुख बच जाएगा, बचेगा नहीं, मैं खुले तौर पर बोलता हूँ, जिस तरह को उनका अपना भेदभाव, अपना व्यवहार है, वो अच्छा नहीं है। ना तो जनप्रतिनिधियों के साथ है, ना विधायकों के साथ है। जिन विधायकों के साथ उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला, एक इंस्टीट्यूशन को बदनाम करने के लिए विधायक निधि बंद कर दी। 3 किस्तें हमारी रुकी पड़ी है। हम जनता के पास जाएं तो किस तरह जाएं, किस तरह की बात करें हम? तो मेरा कहने का मतलब है कि हम आग्रह करते हैं माननीय जिला जसवंत जी, जो विकास के कार्य ठप पड़े हैं या जो जिनको अभी गति देनी है, उनको सुचारू रूप से किया जाए। अन्यथा हम PWD विभाग का भी घेराव करेंगे, जल शक्ति विभाग का भी घेराव करेंगे। जो वीडियो साहब वहाँ हैं, पता नहीं कहाँ से लाया उनको, अलग अलग बातें जो अलग अलग प्रतिनिधि करते हैं, प्रतिभागियों को ठग रहे थे, अब विधायकों को भी ठग रहे हैं। ये नीति इन्होंने बना चुकी है। तो मेरा ये कहना है आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि लोगों का काम है, लोगों का हित का काम है। मेरा अपना कोई काम नहीं है, लेकिन लोगों के हित के काम करिए, ताकि आप जो है, हम जो है आपके साथ अच्छा व्यवहार कर सकें। अन्यथा बल की जनता आपको बख्शने वाले नहीं है। ये सीधी सी उनको चेतावनी है। धन्यवाद। बजट की